पाकिस्तान को दरअसल ये पहला डोज दिया गया है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत क्या करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है, कब करने जा रहा है। ये केवल पहला कूटनीतिक फैसला है, ये डिप्लोमैटिक सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन जब आतंकियों के अड्डे उड़ाने होंगे तब कोई जानकारी सामने नहीं आएगी, तब कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। ये तो वो फैसला है जो मीडिया को बताया जा सके, ये तो वो फैसला है जो दुनिया को बताया जा सके। लेकिन जब पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को उड़ाना होगा तो बस स्ट्राइक होगी और खबर आपके सामने होगी। लेकिन इसके संकेत अभी से दिखाई देने लगे हैं। कुछ बातों को इशारों में समझना होता है, कुछ बातों को संकेतों में समझना होता है। वो इशारे और संकेत क्या है, इसे समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान बदला लेगा। पहलगाम टेरर अटैक पर हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम में गोली चलाने वाले आतंकी बच नहीं पाएंगे। पर्दे के पीछे बैठे मास्टरमाइंड भी चुन चुन कर मारे जाएंगे। मोदी का बदला ऐसा होगा कि हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ने का ख्वाब पाकिस्तान अगले 50 साल तक नहीं देख पाएगा। मोदी ने सऊदी अरब से दिल्ली लौटते ही एयरपोर्ट पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी। एसपीजी कमांडो ने प्रधानमंत्री के बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन पीएम ने मना कर दिया। पीएम हाउस आने की जगह मोदी जी ने एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक शुरू कर दी। इस मीटिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी मौजूद थे। पहलगाम टेरर अटैक के बाद एक बहुत बड़े वॉर की तैयारी हो रही है। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी का वॉर रूम सेट हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने कमांडर्स को काम बांट दिया है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टच में है। ट्रंप से मोदी की बात हो चुकी है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस यहीं हिंदुस्तान में हैं। पहलगाम अटैक के फौरन बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मोदी की 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मोदी के साथ हॉटलाइन पर हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज के साथ मोदी की फोन पर बात हुई है। पाकिस्तान के विरुद्ध एक बड़ा और इफेक्टिव अलायंस तैयार हुआ है। आतंक के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका भी मदद करने को तैयार है। Visit. I want to just, of course, issue our condolences to the people of Kashmir who were affected by this terrible terrorist attack. The president's already spoken with Prime Minister Modi. I believe I'll be speaking with him later this afternoon. And obviously, we're providing whatever assistance and help we can provide to the government, to the people of India. नरेंद्र मोदी ने डेडलाइन सेट कर दी है। पहलगाम में मारे गए एक एक हिंदुस्तानी की 13वीं से पहले आतंकियों के जनाजे उठेंगे। आतंक का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी देर नहीं करते। 13वीं से पहले ही भारत का बदला पूरा होता है। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। भारत ने 26 फरवरी 2029 को बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर्स ने पाकिस्तान के घर में घुसकर बम गिराए थे। तब मोदी का बदला 13वें दिन पूरा हुआ था। पुलवामा से पहले उरी अटैक 18 दिसंबर 2016 को हुआ था। उरी में आर्मी के लोकल हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। जवाब में भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने 28-29 सितंबर की दरमियानी रात को एलओसी के उस पार 3 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया। उरी अटैक के बाद भारत का बदला 10 दिन में पूरा हुआ था। इससे पहले मणिपुर के चंदेल में 4 जून 2015 को टेररिस्ट अटैक हुआ था। चंदेल अटैक में 20 जवान शहीद हो गए थे। उस हमले के बाद भारत का बदला 5 दिन में पूरा हुआ था। 8 और 9 जून 2015 की रात को भारतीय सेना ने ध्रुव हेलीकॉप्टर से म्यांमार बॉर्डर क्रॉस किया और तड़के 3 बजे सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में चौथा बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि सिविलियंस को टारगेट बनाया गया है। मोदी का बदला इस बार भी जोरदार होगा।
पहलगाम टेरर अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ। आतंकियों के हमले में 26 नागरिक मारे गए। 4 मई 2025 को 13 दिन पूरे हो रहे हैं। मोदी का बदला 13वीं से पहले होगा, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने 4 मई की डेडलाइन है। क्या हमला पीओके के टेररिस्ट लॉन्च पैड पर होगा, जहां से एलओसी क्रॉस करके आतंकी भारत में घुसे, या हमला रावलकोट पर होगा, जहां लश्कर ए तैयबा ने पहलगाम आतंकी हमले का प्लान बनाया था। आतंक के खिलाफ मोदी का वॉर रावलपिंडी को भी हिट कर सकता है, जहां बैठकर पाकिस्तानी आर्मी के जनरल भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की साजिशें रचते हैं। पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ न कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोंच हुए वापस आ गए। वो जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सामने में यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते हैं उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहाँ पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रूम में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की मीटिंग ली तो तमाम ऑप्शंस पर विचार किए। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेबल के सेंटर में हैं। उनके दाहिनी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजय डोवल, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री हैं। प्रधानमंत्री के बाईं तरफ हैं गृह मंत्री अमित शाह, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 शक्तिकांत दास, आईबी के चीफ तपन डेका और रॉ के चीफ रवि सिन्हा बैठे हैं। यकीन मानिए, पहलगाम हमले के बाद जितना गुस्सा देश के आम लोगों में है, उससे ज्यादा गुस्सा यहां बैठे जिम्मेदार लोगों के अंदर है। बदला लिया जाएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन अटैक कब शुरू करना है इसका टाइम हिंदुस्तान तय करेगा। वक्त भी हम चुनेंगे, टारगेट भी हम चुनेंगे, वॉर की इंटेंसिटी भी हम तय करेंगे। सीडीएस की मीटिंग से 1.5 घंटा पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के इरादे साफ साफ बता दिए कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सीसीएस की मीटिंग में जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 घंटे की हाई लेवल मीटिंग ली, जिसमें सेना के तीनों अंगों के अफसर मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने सेना को हर एक्शन के लिए तैयार रहने को कहा है। ग्राउंड जीरो पर आर्मी की यूनिट्स रेडी हैं। ऑर्डर मिला तो क्या लाहौर और क्या रावलपिंडी, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के अंदर घुसने के लिए तैयार है। ऑफेंसिव डिफेंस के लिए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स भी रेडी हैं। कराची तक वार करने के लिए नेवी तैयार है। पाकिस्तान में इसका इतना डर है कि वहां की आर्मी अपना एयर स्पेस बंद करवा रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों और जंगलों में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। नरेंद्र मोदी के शासन में हिंदुस्तान पहले का हिंदुस्तान नहीं है। मोदी से पहले हिंदुस्तान की पॉलिसी सिर्फ डिफेंस की थी। मोदी ने इसे ऑफेंसिव डिफेंस में बदल दिया है। घर में घुसकर मारेंगे, ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी
जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं। पहलगाम अटैक के बाद मोदी ने टीवी पर आकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एक्स पर मोदी ने जो लिखा है वो उनका मूड समझने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ लिखा है कि पहलगाम के घिनौने हमले के पीछे जो भी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके शैतानी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ सीसीएस मीटिंग से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने ग्राउंड जीरो तक जाकर जायजा लिया। इसी जगह पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, इसी जगह पर धर्म पूछकर हिंदुओं के सिर में गोली मारी गई, इसी जगह पर हिंदुओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। अमित शाह ने उस जगह पर जाकर यह कमिटमेंट किया कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। सीसीएस की मीटिंग में अमित शाह ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया। अमित शाह जब दिल्ली लौटे तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी ऑफिसर्स की अलग से मीटिंग की। उस मीटिंग में मनोज सिन्हा ने सुरक्षा अधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का संकल्प बताया। गुनहगारों के खिलाफ सबसे कड़ा एक्शन और आतंक के इकोसिस्टम को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना। अमित शाह ने श्रीनगर और पहलगाम में मौजूद सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स को 2 टास्क दिए हैं। याद कीजिए, संसद में किया गया अमित शाह का वादा, पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए जान लगा देंगे। ये एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पीएम हाउस में सीसीएस की मीटिंग 2.5 घंटे तक चली। ये मीटिंग खत्म होने के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने अलग से प्रधानमंत्री को कश्मीर की पूरी रिपोर्ट दी। अमित शाह जब ग्राउंड पर होते हैं तो लोगों को यकीन रहता है कि एक्शन होगा। यही सोचकर नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर को पहलगाम भेजा था। यह यकीन आगे भी बरकरार होगा। नरेंद्र मोदी सरकार इसके लिए कमिटेड है। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का स्ट्राइक स्टार्ट हो चुका है। पहला स्ट्राइक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुआ है। सीसीएस की मीटिंग में मौजूद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री मोदी सरकार के फैसले की जानकारी देने प्रेस के सामने आए तो पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक बम फोड़ा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। अमृतसर के पास का अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से स्टाफ घटा दिए हैं। इस्लामाबाद में 55 की जगह अब 30 स्टाफ होगा। नई दिल्ली में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट्स को वापस जाने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान पर यह पहली स्ट्राइक है। ये तो बस शुरुआत है। पाकिस्तान पर सबसे तगड़ा वार अभी होने वाला है।